और अब आपको आजमगढ़ के फूलपुर पवई सीट के पिछले नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको इस सीट के समीकरण को समझने में आसानी होगी। जी हां, 2017 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट पर करीब 58% वोटिंग दर्ज हुई थी और इस चुनाव में भाजपा से अरुण कुमार यादव ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बसपा के अबुल कईस आजमी को मात दी थी। पिछले चुनाव में हम 2017 के परिणामों की बात कर रहे हैं और अब आपको आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट के पिछले 3 नतीजों की जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के सियासी रुझान के बारे में जानकारी मिलेगी और यह भी साफ हो जाएगा कि क्यों हम इस सीट पर यादव वोटर्स के दबदबे की बात कर रहे हैं। 2017 में फूलपुर पवई विधानसभा सीट पर सपा से अरुण कुमार यादव ने जीत हासिल की। 2012 में भी फूलपुर पवई सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। हालांकि इस बार श्याम बहादुर यादव ने यहां से जीत हासिल की। वहीं 2017 में यह सीट भाजपा के खाते में गई, जहां पर सपा से भाजपा में आए अरुण कुमार यादव फिर से विधायक चुन लिए गए। और अब आपको आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट के उन बड़े चेहरों के बारे में भी जानकारी देते हैं जो कि 2022 के रण में इस सीट से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक अरुण कुमार यादव का, जो भाजपा से चुनाव जीते हैं। दूसरे नंबर पर रमाकांत यादव का नाम आता है, जो दावेदार तो नहीं है लेकिन इस सीट पर बड़ा सियासी रसूख रखते हैं। और तीसरी पायदान पर सपा के श्याम बहादुर यादव हैं, जो 2012 में सपा से विधायक रहे, जबकि चौथे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के अबुल कईस आजमी हैं, जो 2017 के रनर अप रहे हैं। और अब आपको सिलसिलेवार ढंग से आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट के इन तमाम सियासी धुरंधरों के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि आपको इनके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और इस फहरिस्त में पहला नंबर है अरुण कुमार यादव का। 2017 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। इलाके के बाहुबली नेता रमाकांत यादव के बेटे हैं, यहां पर बड़ा सियासी रसूख रखते हैं। वहीं अरुण कुमार यादव इस सीट से 2007 में भी विधायक रहे थे, हालांकि वो उस दौरान समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। और अब बारी है आजमगढ़ की फूलपुर पवई विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे से आपको रूबरू कराने की। वो दावेदार तो नहीं है लेकिन इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखते हैं। ये हैं रमाकांत यादव। इनकी गिनती इलाके के बाहुबली नेता के तौर पर होती है। समाजवादी पार्टी से 2 बार, बसपा और भाजपा से एक बार सांसद रह चुके हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं और भाजपा से फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इससे इस सीट के सियासी समीकरण बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। और अब आपको आजमगढ़ फूलपुर पवई सीट के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में बता देते हैं। यह भी समाजवादी पार्टी का ही चेहरा है, जो 2022 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। यह है श्याम बहादुर यादव। श्याम बहादुर यादव 2012 में इस सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे। 2017 विधानसभा चुनाव में ये तीसरी पायदान पर रहे थे। इलाके के यादव वोटर्स के बीच इनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। सपा का बड़ा चेहरा है और 22 के रण के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आपको चौथे बड़े चेहरे के बारे में बता देते हैं, जो कि इलाके में बहुजन समाज पार्टी का बड़ा चेहरा है और ये हैं बसपा के अबू कईस आजमी। अबू कईस आजमी 2017 में बसपा से इस सीट पर रनर अप रहे हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में भी बसपा से रनर अप रहे थे। इलाके के मुस्लिम और दलित वोटर्स के बीच में इनकी अच्छी पैठ है और इन्हीं खूबियों के साथ ये 2022 के रण में बसपा से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और सीधे रुख करते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्र जी का। सर, इस सीट पर बाहुबली रमाकांत यादव का दबदबा दशकों से है और उनके बेटे फिलहाल भाजपा में हैं और सपा में वो शामिल हो चुके हैं। क्या लगता है आपको इस बार का समीकरण इस सीट पर क्या बनता दिख रहा है आपको? देखिए, इस बात की तो कमी गुंजाइश नजर आ रही है कि रमाकांत स्वयं सपा में रहें और अरुण भाजपा से चुनाव लड़ें, फिर ये तो बहुत ही एक कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। और जिस तरह रमाकांत ने वापस सपा का दामन पकड़ा है, उसको देखते हुए एक कयास लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ एक समय की बात है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, जिसके पहले कि अरुण भी वापस समाजवादी पार्टी में चले जाएं। वो सपा से पहले भी विधायक रह चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं, देखिए बहुत बड़ा एक कद होता है, इसमें दो राय नहीं। रमाकांत यादव, उमाकांत यादव यहाँ के बाहुबली चेहरे रहे हैं, परंतु किसी जगह से 4 बार सांसद और 4 बार विधायक होना मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों की रिकॉर्ड में आता है। ये दिखाता है, उनकी पकड़ दिखाता है। तो मैं जहां तक समझता हूँ कि मतलब इसको पहले से कोई भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन अरुण यादव जी के वापस भाजपा से चुनाव लड़ने का कोई बहुत ज्यादा आसार नजर नहीं आ रहे हैं।
ठीक है। और अगर लड़ते भी हैं तो ये एक बहुत ही ये अजीब आपने सी महत्वपूर्ण स्थिति बात हो अंडरलाइन जाएगी। करके कह दी है। सर, आप हमारे साथ बने रहे। आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से भाजपा विधायक अरुण कुमार यादव का कहना है कि 22 में अगर वो चुनाव जीते तो इलाके में पर्यावरण, शिक्षा और रोजगार के लिए काम करेंगे। वहीं पूर्व सपा विधायक श्याम बहादुर यादव भी विकास का ही दावा कर रहे हैं। मुझे करना है, एक तो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना है, दूसरी मुझे शिक्षा के क्षेत्र में, और तीसरा जो मेरा सबसे बड़ा फोकस है वो रोज़गार के क्षेत्र में करना है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे रोज़गार मिले। तो शिक्षण संस्थाओं में मैं बड़ा काम करना चाहता हूँ, 2-1 फैक्ट्रियाँ छोटी लगाना चाहता हूँ, डेयरी का कराना चाहता हूँ, महिला डिग्री कॉलेज कराना चाहता हूँ। इस तरह के कई काम बाकी हैं।